Hello बच्चों, let's see the question. The question says that write the component statements of the following compound statements and check whether the compound statement is true or false. Given x is equal to 2 and x is equal to 3 are roots of 3x square minus x minus 10 is equal to 0. सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज let two statements P और एक ले लो Q. हमारे पास दो स्टेटमेंट है, मान लेते हैं हम. अब P और Q दोनों के बीच में अगर एंड का कॉम्बिनेशन है तो उसको हमेशा डिनोट किया जाता है ऐसे P एंड Q. और जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तब रिजल्ट क्या हो गया, यदि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यदि पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और या फिर दोनों के दोनों फॉल्स हो. हर एक कंडीशन में क्या क्या रिजल्ट होगा एंड का उसको देखते हैं. जो रिजल्ट होता है एंड का वो तभी ट्रू होता है जब दोनों के दोनों ट्रू हो, अदरवाइज हर एक कंडीशन में फॉल्स होता है. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. और एक बात और यहाँ पे आपको बता दूं, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. कभी भी किसी भी इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं. अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में. और क्वेश्चन में जो गिवन है आपको वो लिख लेते हैं. गिवन है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट या रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब इन दोनों का अगर आप देखो तो यह मतलब इसको अगर आप देखो कि ये दो अलग अलग कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है जो कि एंड से पता लग रहा है. तो एंड को कनेक्टिंग वर्ड भी बोल सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर जो कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट जो हमें निकालने हैं वो क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, एक मान लेते हैं P और एक को मान लेते हैं Q. तो P वाला आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. और सेकंड आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है और दोनों को चेक करना है ट्रू है या नहीं है. मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी रूट चेक करने हैं उस इक्वेशन के है या नहीं है, उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि रूट की वैल्यू को उन इक्वेशन में पुट करो. अगर वो सच में उसके रूट हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट को चेक करते हैं. चेक स्टेटमेंट P. P आपका यहाँ पर लिख लेते हैं क्या था, x इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10 नहीं माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0.
इसमें यदि पुट करोगे वी गेट 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2² माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दिए 12 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और 10 माइनस क्या होता है 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो आपका LHS है वो आपका RHS के इक्वल आ गया। तो यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाइड। Hence x is equal to 2 is root of 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इसका रूट है। तो यानी कि ये इसका रूट है, तो हम बोल देंगे स्टेटमेंट P इज ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे। चेक स्टेटमेंट Q। स्टेटमेंट Q है आपका x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3x² minus x minus 10 is equal to 0. We get 3x² minus x minus 10 is equal to 0. x is equal to 3 रखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 27 में से 3 गया, क्या आएगा 24। 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 24 में से 10 गए, आए 14 इज इक्वल टू 0। तो LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो यानी कि x इज इक्वल टू 3 नॉट satisfy the equation 3x² minus x minus 10 is equal to 0. So x is equal to 3 not root of equation 3x² minus x minus 10 is equal to 0. Hence या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, so statement Q is false। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया कि हमारे दो स्टेटमेंट थे P और एक था Q, और पहले वाला आपका ट्रू आया है, दूसरे वाला फॉल्स आया है। दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन है एंड का, और एंड को ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ P एंड Q। और रिजल्ट क्या आएगा, एंड कॉम्बिनेशन तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, हेंस कंपाउंड स्टेटमेंट
इज फॉल्स। और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें दो चीज निकालनी थी, कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट और एक हमें बताना है कि कंपाउंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने देखिए यहाँ पर निकालिए कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट P is x is equal to 2 is the root of 3x square minus x minus 10 and Q is x equal to 3 is the root of 3x square minus x minus 10. First statement is true and the second is false. Hence, the compound statement is false. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.